नमस्कार दोस्तों, ई-मित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा है, चाहे घर के ऊपर लोन हो या अगर आपने किसी भी आपके प्रतिष्ठान जैसे दुकान वगैरह किसी पर भी आपने लोन ले रखा है और आपने लोन की पूरी राशि बैंक को जमा करा दी है और आप बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर हमें एक एप्लीकेशन लिखकर बता रहे हैं। आप भी इसी तरह से यह एप्लीकेशन लिखकर बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं, यानी कि आपने बैंक को पूरी लोन की राशि चूकता कर दी है और आप बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं कि आपने जो बैंक से राशि ली है वो पूरी चूकता कर दी है, इसका प्रूफ आप लेना चाहते हैं। तो आप जिस तरह से हम आपको एप्लीकेशन लिखकर बता रहे हैं उसी तरह से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है और आप आसानी से किसी भी बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, जो भी आपकी बैंक ब्रांच है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, कोई भी XYZ प्राइवेट बैंक कोई भी हो, उसका नाम आपको लिखना है, आपका शहर और आपका राज्य यहां पर लिख देना है। विषय के अंदर आपको लिखना है ऋण पूरा होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, यह विषय के अंदर आप लिख दीजिएगा। आगे आपको लिखना है महोदय में, यहां पर आपका नाम लिखना है जिस भी नाम से आपने लोन लिया है। मेरा आपकी बैंक में बचत खाता है जिसकी खाता संख्या आपको यहां पर खाता संख्या लिख देनी है। मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, आप जो भी आपकी खाता संख्या है वो यहां पर लिखना है। मुझे आपके बैंक द्वारा रुपये 1 लाख जो भी आपने बैंक से ऋण लिया है वो यहां पर राशि लिख देना है। ऋण प्रदान किया गया था जिसको चुकाने की अवधि 5 वर्ष का समय और ब्याज दर प्रति वर्ष 12.5% थी। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या, आपने जिस भी राशि का लोन लिया है वो राशि यहाँ पर लिखना है और कितने समय के लिए आपने लोन लिया है वो समय और कितनी दर यहाँ पे आपकी लोन की, यानी आपके कितना प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगा है वो ब्याज दर आपको यहाँ पे लिख देनी है। मैंने बैंक द्वारा निर्देशित सभी नियमों और शर्तों का पालन करते हुए ऋण का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है, यह बात लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें क्योंकि यह भविष्य में मेरे उपयोग का होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे अनुरोध पर जल्द से जल्द विचार करेंगे और मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। यह बात आपको लिख देनी है दोस्तों, ज्यादा कुछ मैटर नहीं है। आपको करना क्या, आपकी खाता संख्या, आपका नाम और जितनी राशि का आपने लोन लिया है वो राशि, कितने समय के लिए आपने लोन लिया है वो वर्ष और आपका जो ब्याज का प्रतिशत कितना है वो प्रतिशत लिखने के बाद आपको यह छोटा सा मैटर लिख देना है। इसके साथ आपको लगाना क्या, मैं इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं। एक तो बैंक पासबुक की आपको फोटोकॉपी लगानी है एप्लीकेशन के साथ, एक आपको ऋण चूकता रसीद की फोटोकॉपी, यानी आपने पूरा लोन क्लियर कर दिया है उसकी फोटोकॉपी आपको लगा देनी है, यानी लास्ट के अंदर जो भी आप किस्त जमा करा रहे हो उसकी फोटोकॉपी आप करवा सकते हैं। इसी के बाद आपको लिखना है धन्यवाद, आपका विश्वास पत्र, आपका नाम लिखना है, जो भी आपका एड्रेस यानी बैंक पासबुक में एड्रेस है वो एड्रेस, जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की दिनांक और आपके मोबाइल नंबर लिखकर यह एप्लीकेशन आपको बैंक में शाखा प्रबंधक को या फिर आप बैंक कर्मचारी को दे सकते हैं। आपको बैंक कर्मचारी 1 2 दिन या हो सके तो तुरंत आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे। इस तरह से आप भी अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है तो आप आसानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं एप्लीकेशन लिखकर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल एके राइटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।